लेकिन अली, हम लोग फिर भी दानिया को अपने साथ कैसे रख सकते हैं? क्योंकि दानिया को मैंने अडॉप्ट कर लिया। हमाद ने मदद करने के लिए हाँ कर दी है। तुम्हें किसने बताया? खबरें उड़ते उड़ते मेरे कानों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन सोचो तुम्हारा क्या होगा जब यूसुफ को ये सब पता चलेगा। आंटी आ जाएगा, प्लीज परेशान नहीं हो। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था नूर। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ रुलता फिर रहा होगा। और फराह को तो जैसे कोई परेशानी नहीं है, बजाय इसके कि बात को संभाले उल्टा कमरा अलग करने की पड़ी है उसे। लेकिन आंटी इससे तो दूरियां और बढ़ जाएंगी, आप प्लीज उसे समझाएं। और कितना समझाऊं उसे, मेरी तो सुनती नहीं है। और आपा को पता नहीं क्या हो गया है, उनसे तो बात करते हुए मुझे डर सा लग रहा है। आंटी आपको गलतफहमी हो रही है, अम्मी का रवैया आपके साथ क्यों बदलेगा? शहजाद की वजह से। पता नहीं उसने कल आपा से क्या बात कर दी है कि वो मुझसे रूठी हुई है। एक साथ इतने सारे मसले खड़े हो गए कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किस तरह से इनको सुलझाऊं। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से बात करूंगी। नूर, तुम आपा से बात करने के बजाय फराह को समझाओ। उसे समझाओ क्यों अपना घर तबाह करने पे तुली है। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। या अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। या अल्लाह मेरे बच्चे का घर तबाह होने से बचा ले। मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, और जाऊंगी तो किस लिए? खाला ने यकीनन उसे घर से बाहर नहीं निकाला होगा, लेकिन भी क्यों? उनका घर है। लेकिन मैं अब वहां नहीं जाऊंगा और ना ही उसी शक्ल देखना चाहता हूं मैं। लेकिन क्या कहूंगा मैं सबसे? तुमने अपने साथ साथ मुझे भी मुश्किल में डाल दिया फराह। इस तरह जीने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। तो उसके किसी पुराने दोस्त से बात हुई? नहीं यार, वो दुकान पे भी नहीं है, मोहल्ले में देख लिया, उसका फोन भी बंद जा रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज यार जैसे ही तुम्हें कुछ पता चलेगा मुझे फौरन कॉल करना। ओके ठीक है ओके। शहजाद कहाँ थे तुम यार? तुमने अपने आप को क्या समझ कर रखा हुआ है भाई? मतलब अगर हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारा अपनी बीवी से झगड़ा होगा तो तुम सारा दिन घर से बाहर रहोगे? मतलब क्या समझ के रखा हुआ? हम पागल हैं जो तुम्हारे लिए परेशान होते रहते हैं? मेरे लिए आपको परेशान हुई कोई जरूरत नहीं। शहजाद भाई खड़े रहे। यार एक तो तुम सारा दिन घर से गायब रहते हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि अम्मी और खाला तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही हैं। बजाय कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, तुम उल्टा गुस्सा कर रहे हो। चुप क्यों हो गए? बोलो ना कुछ। चुप रहने दे मुझे। अगर मैं बोल पड़ा तो आपको चुप लग जाएगी। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? मजाक बना के रखा हुआ, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम मेरे साथ? बड़ा भाई हो तुम्हारा, भूल गए हो या लिहाज खत्म हो गया है? कुछ नहीं भूला, और लिहाज है इसीलिए खामोश खड़ा हूं। देखो शहजाद, जो भी तुम्हारे दिल में है ना, साफ साफ कह दो आज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शहजाद
मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी कि शहजाद मुझसे इस तरह बात कर सकता है। मतलब मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि मैंने कब उसके साथ कुछ ऐसा बुरा किया जिसकी वजह से उसका रवैया बदल गया। मतलब आप यकीन नहीं करेंगी कि आज मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। ऐसी नफरत कि अगर मैं 2-4 लफ्ज और बोल देता तो शायद वो मुझ पर हाथ भी उठा देता। अरे नहीं यूसुफ बेटा, ये वहम है तुम्हारा। वो बाहर से गर्म दिमाग से आया था ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले भी शहजाद का गुस्सा देख चुका हूँ, लेकिन आज वो एक अजनबी था। मुझे हैरत से ज्यादा दुख हो रहा है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। तुम क्यों सोच रहे हो इतना? तुम देखना सुबह सब ठीक हो जाएगा। और मैं तो वैसे भी तुमसे कह रही थी ना कि अपने घर जाओ। अगर तुम चले जाते तो ये सब तो ना होता ना। अब मुझे समझ आया कि आप मुझे घर क्यों भेज रही थी, क्योंकि आप पहले से जानती थी कि फरा और शहजाद के दरमियान एक झगड़ा हुआ है। चले ठीक है, एक झगड़ा हुआ है, लेकिन वो मेरे साथ क्यों रूड हो रहा है? अम्मी प्लीज बताएं क्या बात है। बेटा मुझे क्या पता फरा और शहजाद के दरमियान क्या चल रहा है। उनका अपना साथी मामला है। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। अम्मी प्लीज, जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, बता दें प्लीज। अम्मी प्लीज। आंटी आंटी, शुक्र है शहजाद आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। कहाँ है वो? आपा के पास है? नहीं, वो सीधा अपने कमरे में गया। क्या? सलाम भी नहीं किया और कमरे में बंद हो गया? मैं देखती हूँ जाके, पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं। आंटी प्लीज अभी रहने दे, वो बहुत गुस्से में है और मैं नहीं चाहती वो आपसे कोई बदतमीजी करे जैसे उसने यूसुफ के साथ किया। अभी यूसुफ से बदतमीजी की है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो अपने भाई का बहुत ख्याल करता है। हमें पता है, लेकिन गुस्से में इंसान कभी बहुत कुछ बोल देता है जो वो नहीं कहना चाहता। इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ, अभी प्लीज रहने दें। मैं देखती हूँ उससे जाके। आंटी प्लीज। शहजाद दरवाजा खोल, बात करनी है तुझसे। खोल दरवाजा। शहजाद, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? दरवाजा खोल। दरवाजा नहीं खोला ना, सारी उम्र बात नहीं करूंगी तुझसे। सुन रही है? बहरा हो गया। पता लग गया कितनी इज्जत करता है माँ की। आवाज सुन के भी दरवाजा नहीं खोल रहा। बहुत बड़ा हो गया ना। याद रख, दोबारा बात नहीं करूंगी तुझसे। क्या करूं मैं? कैसे बताऊं यूसुफ को? वो पहले ही इतना परेशान है। अगर मैंने इस वक्त बताया तो गुस्सा ना करे मेरे ऊपर। तो हमाद भी ना अच्छा खासा मना कर रही थी, फिर भी उसे अपनी जिद पूरी करनी होती है। लेकिन इससे पहले कि यूसुफ को कहीं और से पता चल जाए या हया उसे बता दे, मुझे उसे खुद बताना पड़ेगा। दिल इश्क़
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी न सुननी। अपने कमरे में चले जाओ, जाके दरवाजा बंद कर लो। मैं लगती क्या हूं तुम्हारी जो मुझसे बात करनी है? सुने जी कहिए बेगम साहिबा। खैरियत है? आज सुबह सुबह आपका मूड बहुत अच्छा है। जिसकी बेगम इतनी प्यारी हो उसका मूड अच्छा कैसे ना रहे। जी जी। आज काफी दिनों बाद मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ सब। काफी दिन बाद आज मुझे ये घर अपना अपना सा लग रहा है। हमें जब से मिनाल आई थी उसके बाद से एक अजीब सी टेंशन हो गई थी। अली आप पुरानी बातों को क्यों नहीं भूल जाते? अब वो इस घर में ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी से भी जा चुकी है। अब मुझे लगता है अब आपको उसे याद नहीं करना चाहिए। तौबा करो सबा, मुझ पर इतना बुरा वक्त भी नहीं आया कि मैं मिनाल को याद करूंगा। खैर मैं सोच रहा था कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, तुम मैं और दानिया, कैसा ख्याल है? बहुत अच्छा आइडिया। लेकिन अली मैं सोच रही थी कि मैं आज अम्मी की तरफ जाऊं। तो ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं, जो प्लान आपने बनाया है हम उस पे चलते हैं। अम्मी के घर फिर किसी दिन चली जाऊंगी, आपका मूड ऑफ ना होना। अरे अगर मेरी वजह से कह रही हो तो रहने दो। ये मैं हमारी वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ। तो वो अच्छा है, फिर एक काम करते हैं, आज मैं ऑफिस ही नहीं जाता। आज सारा दिन तुम लोगों के साथ स्पेंड करता हूं। कैसा? कुछ प्लान करते हैं रात का। तुम ऑफिस क्यों आ गई? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ऑफिस नहीं आना, घर पे अम्मी और खाला परेशान है, तुम वहीं रहती। हाँ मैं भी नहीं आना चाहती थी लेकिन अम्मी ने इतना इंसिस्ट किया तो फिर आना पड़ा। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा हूँ डेली जाने के बजाय एक दिन छोड़ के जाया करूँगा। क्यों? पता नहीं यार, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे वहां होने से उनको उलझन हो रही है। मतलब हर बात पे अम्मी मुझे कहती रहती है घर जाओ घर जाओ। यूसुफ आपको वहम है, क्योंकि आप जब भी आते हैं तो वो इतनी खुश होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं श्योर हूँ कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने जानने की कोशिश भी की है लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बता रही। और फिर शहजाद है जिसका रवैया इतना वियर्ड है मेरे साथ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। एक्चुअली शहजाद तो फरा की वजह से उलझा हुआ है। आई थिंक इसीलिए वो मिसबिहेव भी कर रहा है। आप प्लीज इन सब बातों के बारे में नहीं सोचें। यार नूर, अगर मैं सोचूंगा नहीं तो क्या करूंगा? ये रिश्ते ही तो हैं जिनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। एक्चुअली शहजाद तो फरा की वजह से उलझा हुआ है। आई थिंक इसीलिए वो मिसबिहेव भी कर रहा है। आप प्लीज इन सब बातों के बारे में नहीं सोचें। शहजाद क्यों उलझा हुआ है? घर में आखिर चल क्या रहा है? और ये फरा कौन है जिसकी वजह से वो परेशान है? खैर मुझे क्या जरूरत है उनके बारे में सोचने की। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। उनके लिए तो मैं वैसे भी मर चुकी हूँ, लेकिन वो तो मेरे लिए नहीं मरे ना। मैं कभी भी उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। लेकिन कैसे पता करूं, किससे पता करूं? सबा से उसे जरूर पता होगा। हेलो
क्या हाल है सबा? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और अपने घर में बहुत खुश हूँ, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे और मेरे घर को बर्बाद करने की। सबा अभी इन बातों का वक्त नहीं है। मुझे ये बताओ शहजाद के साथ क्या मसला है? क्या मतलब? क्या मसला हुआ शहजाद के साथ? वो तो बहुत खुश है अपनी पसंद की शादी करके। शहजाद की शादी हो गई? कब? हाया ना तुमने हमारे साथ रहना है ना हमारे दुख सुख में तुम्हारा किसी किस्म का अमल दखल है, तो बेहतर है कि तुम हमारी लाइफ से दूर ही रहो। तुम्हें क्या जरूरत है हमारे बारे में कुछ भी पूछने की? सबा देखो, तुम मानो या ना मानो मुझे तुम लोगों की फिक्र है, पर यकीनन कोई ना कोई मसला है शहजाद के साथ, इसलिए यूसुफ परेशान नजर आ रहा है। क्या मतलब? यूसुफ भाई परेशान है? लेकिन क्यों? सबा ये तो तुम्हें घर पे फोन करके पूछना चाहिए ना। मैं तुमसे तो बेहतर हूँ, कम से कम इतनी दूर रह के भी तुम लोगों की खबर तो रखती हूँ। अम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी न सुननी। अपने कमरे में चले जाओ, जाके दरवाजा बंद कर लो। मैं लगती क्या हूं तुम्हारी जो मुझसे बात करनी है? अम्मा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना करें। परेशानी में इंसान भूल जाता है कि छोटा बड़ा कौन है या उससे क्या रिश्ता है। मैं कल कितनी देर तुम्हारे कमरे का दरवाजा पीटती रही, लेकिन मजाल है जो माँ की आवाज पे दरवाजा खोला। मैं आपा के सामने कितना शर्मिंदा हुई हूँ। अब आपको और शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या कह रहे हो? घर छोड़ के जा रहे? इतना बड़ा फैसला तुमने अचानक कैसे कर लिया? वजह ना पूछे तो अच्छा है, बस वो आप अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। और अच्छा घर नए किराएदारों को नहीं दिया, वरना मुश्किल हो जाती। मैं ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती हूँ? आपा तो पहले ही मुझसे नाराज हैं और खफा हो जाएंगी। उनकी नाराजगी से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। और अच्छा है आप उनसे आज ही बात कर लें, क्योंकि मैं इस घर में और दिन नहीं रुक सकता। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? घर पे सब ठीक है? अल्लाह का करम है बेटा। लेकिन हया तो कह रही थी कि शहजाद परेशान है। एक तो इस लड़की को पता नहीं कहां से सारी बातें पता चल जाती हैं। इसका मतलब जरूर कोई बात हुई है और आप मुझसे छुपा रही हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, खामखा परेशान नहीं हो। अम्मी आप प्लीज मुझसे कोई बात ना छुपाएं। अगर आप ऐसे ही मुझसे बातें छुपाएंगी तो मैं अभी घर आ जाऊं। बस बेटा वो शहजाद कह रहा है कि अपने घर जाना है। क्या? अपने घर जाने का? लेकिन क्यों अम्मी? अब आज यूसुफ को पता चल गया। वो मेरे बताने से पहले ही हया ने उसके कान भर दिए। अभी वो बहुत गुस्से में ऑफिस से गया है। अच्छा सुनो, तुम रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यूसुफ से बात करता हूँ। प्लीज तुम नहीं बात करना, वो पहले ही नाराज है, बात और बिगड़ जाएगी। इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल